Hello दोस्तों, वेलकम टू दिशाज यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन रुपी, दैट इंडियन रुपी हिट्स ऑल टाइम लो वैल्यू। अगर हम इंडियन रुपी और यूएस डॉलर को कंपेयर करते हैं तो आज के टाइम में प्रेजेंटली इंडियन रुपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम रेट पे आ चुकी है। जो वैल्यू इंडियन रुपी की अभी है उससे कम आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। राइट नाउ $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, यानी कि $1 से आप 80 रुपीज़ की कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू परचेज कर सकते हो। बेसिक मतलब यही है कि $1 की वैल्यू है हमारे इस टाइम 80 रुपीज़। तो ये सबसे लो प्राइस है रुपी का, इससे ज़्यादा लो वैल्यू रुपी की आज तक नहीं गई है। इसी वजह से हमारे देश में ये न्यूज़ कई जगह चल रही है, कई न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, न्यूज़ आर्टिकल में, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको अपोजिशन गवर्नमेंट इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन भी पूछ रही है। तो अभी इंडियन रुपी की जो प्रेजेंटली आज की वैल्यू है वो है 79.93। कल 80 रुपीज़ थी, तो ये भी 80 रुपी के आसपास ही है। हम 80 रुपीज़ एक एवरेज लेके चल रहे हैं। हम इस आने वाली वीडियो में ये समझेंगे कि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू इतनी नीचे क्यों गिर रही है। सेकंड, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है और करेंसी डेप्रिसिएशन क्यों होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली में करेंसी को लेके इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम इस टाइम पे करंटली इंडिया में चल रही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब से ये न्यूज़ इंडिया में आई है कि इंडिया का जो रुपी है वो सबसे लो वैल्यू हिट कर चुका है, दैट इज 80 रुपीज़, तभी से ऑपोजिशन ने इस मौके का फ़ायदा उठा के रूलिंग गवर्नमेंट को ताने मारना, उनको बातें सुनाना, न्यूज़ आर्टिकल्स छपवाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे सबसे प्यारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इकोनॉमी नॉट हेडलाइंस। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को अभी आपको इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, हेडलाइंस पे नहीं। देखो, कोई गलत चीज़ में नहीं है। अगर आपको ये पता है कि आपकी करेंसी दैट इज इंडियन रुपी एवरीडे वो नीचे गिर रही है, उसकी वैल्यू एवरीडे कम हो रही है, तो आपको इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की बात मान के मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, हम तो नॉर्मल बोल रहे हैं। और मैं क्या, आप हमारे सब जितने सिटीजन हैं इंडिया के, सब चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कभी रिसेशन ना आए, इन्फ्लेशन हो तो एक रेगुलेटेड वे में हो। एंड मैनी एनालिस्ट एक्सपेक्ट द रुपी टू वीकन फर्दर इन द कमिंग मंथ्स एंड मूव पास द 80 रुपीज टू डॉलर मार्क। काफ़ी इकोनॉमिक एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में ये भी बोल रहे हैं अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, दैट इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग। अभी इंडियन रुपी और गिरेगा। क्यों गिरेगा इसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी ये जान लो कि इंडियन रुपी और गिरेगा, जिससे कि आपकी जो धड़कनें हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए कि ठीक है अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे और गिरना है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है दैट वी एक्सपेक्ट द रुपी टू वीकन पास द 94 रुपीज टू डॉलर मार्क बाय फाइनेंशियल ईयर 2029। यानी कि वो कहते हैं कि 2028-29 में इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 94 हो जाएगी, यानी कि $1 की वैल्यू होगी 94 रुपीज़। और मुझे लगता है कि हमें अभी 2022 है तो हमें 7 ईयर्स वेट नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही हो जाएगी। जिस तरह से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन है और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने या फिर ऐसे कहें कि यूएस के सेंट्रल बैंक ने जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है, और वो जो साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, और इसी वजह से जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं या फिर वर्ल्ड वाइड के इन्वेस्टर्स हैं बाकी कंट्री से पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, जो इनकी इन्वेस्टमेंट यूएस में इंक्रीज हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इंडियन रुपी 94 2028-29 से पहले ही होने की पूरी उम्मीद है। तो अब क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि रुपी गिर क्यों रहा है। देखो, कोई भी करेंसी की वैल्यू कब गिरती है? किसी भी करेंसी की वैल्यू तब गिरती है जब उस करेंसी की डिमांड कम हो जाए। करेंसी को हम एक प्रोडक्ट समझते हैं, मानो कि ये हमारी करेंसी है, बिकॉज राइट नाउ जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारे लिए करेंसी एक प्रोडक्ट है। मानो ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की अगर डिमांड कम हो जाएगी तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा, और अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि फ्री मार्केट के अंदर और फ्लोटिंग आपके एक्सचेंज रेट में डॉलर का प्राइस या रुपी का प्राइस ऐसे ही ऊपर नीचे होता है। जैसे डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस आपका इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो वाई रुपी इज फॉलिंग, द आंसर इज
द रुपी इज वीकनिंग अगेंस्ट द डॉलर बिकॉज इन द मार्केट देयर इज अ ग्रेटर डिमांड ऑफ डॉलर देन देयर इज फॉर द रुपी। यानी कि रुपी से ज्यादा डॉलर की डिमांड है राइट नाउ, इसीलिए डॉलर की डिमांड की वजह से जो डॉलर का प्राइस है, डॉलर की वैल्यू वो इंक्रीज कर रही है। साथ ही साथ द इंक्रीज डिमांड फॉर डॉलर्स वाइस वर्सा द रुपी इज इन टर्न हैपनिंग ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कि कुछ 2-3 फैक्टर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई रुपये की डिमांड कम हो रही है और डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द फेडरल रिजर्व सेड इट वुड इंक्रीज इट की इंटरेस्ट रेट by 3/4 of a percentage point to a range of 1.5% to 1.75%। आपके सामने यहां पे एक आर्टिकल भी है न्यूज़पेपर का, वहां पे लिखा है यूएस मेक्स बिगेस्ट इंटरेस्ट रेट राइज इन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। हम अपने इकोनॉमिक्स के बेसिक पे आते हैं। अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे पहला जो इफेक्टिव आपका आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो एक ही होता है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दो। इंटरेस्ट रेट को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही मनी सप्लाई डिक्रीज होगी उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे यूएस ने क्या किया है, अभी राइट नाउ यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जिससे कि वो मनी सप्लाई को कम करे और यूएस के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाए। अब इसका इफेक्ट इंडियन करेंसी पे कैसे पड़ेगा उसकी बात करते हैं। अब मानो यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के बाद वहां पे जो टोटल मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो जब इन्वेस्टर्स के पास मनी सप्लाई मार्केट में कम होगा, सो दे वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट दैट सप्लाई इनटू अदर कंट्रीज और इनटू अदर प्रोडक्ट्स और अदर रियल स्टेट्स। they won't be able to purchase the shares of Indian companies, they won't be able to invest in India as a FDI, they won't be able to invest in other country also। तो इसी वजह से जो यूएस में कि जो इन्वेस्टर्स हैं यूएस से बिलोंग करते हैं बेसिकली, और जो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अपना सारा पैसा अराउंड 6,000 करोड़ रुपए उन्होंने इंडियन मार्केट से निकाल के यूएस में जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट यूएस में इंक्रीज हो रहा है, जो मनी सप्लाई कम हो रही है, तो वहां पे जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उसको ठीक से मैनेज करना चाहते हैं, इसीलिए बाकी कंट्री से वो इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं। अब जब बाकी कंट्री से वो इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि जो डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस डॉलर को वो वहां से वापस ले आएंगे, तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट यह है कि जब यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डॉलर की मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो उस मनी सप्लाई के कम होने की वजह से वहां पे जो इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जब आपकी सप्लाई कम होगी डॉलर की, तो डिमांड अपने आप इंक्रीज करेगी। जब डिमांड अपने आप इंक्रीज करेगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, वहां पे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लेकिन बाकी जगह पे जब इन्वेस्टमेंट होना कम हो जाएगी तो वहां पे रिसेशन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ इंडिया नहीं, कई कंट्रीज, इवन चाइना, जापान और बाकी और भी हमारी पड़ोसी कंट्रीज इस चीज को लेके फेस कर रही हैं। हर कंट्रीज के अंदर आप उनकी करेंसी का प्राइस गिर रहा है, उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि यूएसए ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। सेकंड पॉइंट, अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। सेकंड पॉइंट यह है कि अगर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब यह है कि इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। अभी करंटली इंडिया का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उस टाइम भी इंपोर्ट इतना ज्यादा है कि वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इंपोर्ट्स, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल है, हम एवरी ईयर $100 बिलियन का क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल कर पाए तो हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को 50% कम कर सकते हैं। तो उस वजह से भी हमें डॉलर की डिमांड हमारी कंट्री में इंक्रीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे रुपये की वैल्यू कम होती है। तो बेसिक पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर डॉलर की डिमांड किसी भी पॉइंट से इंक्रीज होगी और साथ साथ रुपये की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो रुपये का जो प्राइस है, जो रुपये की वैल्यू है, वो डॉलर के कंपैरिजन में कम होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। सिंपल बात है, जब किसी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी कि एक एग्जांपल समझते हैं, पहले आपको $1 परचेज करने के लिए यू हैव टू पे 70 रुपीज,
आप ये वाला एग्जांपल देखिए यहां पे, दिस द USD1 यूज्ड टू इक्वल टू ₹70, नाउ USD1 इज इक्वल टू 80। इसका मतलब क्या है, यानी कि समझो मुझे $1 परचेज करने के लिए पहले आई हैव टू पे ₹70, बट राइट नाउ आई हैव टू पे ₹80 टू परचेज $1। तो यहां पे जो हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू है वो गिर रही, क्योंकि मुझे सेम प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, सेम डॉलर परचेज करने के लिए आई हैव टू पे मोर ₹10। तो यहां पे ये देखने को मिला है कि जो पहले हमें ₹70 खर्च करके $1 मिलता था, अब हमें ₹80 खर्च करके $1 हम परचेज कर सकते हैं। तो यहां पे ये डिफिकल्टी है, इसे ही कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि जब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, तो हम बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद द इंडियन रुपी। फर्स्ट पॉइंट, द इंडियन रुपी हैज बीन विटनेसिंग अ स्टेडी डिक्लाइन दिस ईयर, लूजिंग मोर देन 6% अगेंस्ट द US डॉलर सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2022। स्टार्टिंग से ही इस साल के US डॉलर ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 6% जो इंडियन रुपए की वैल्यू है वो कम हो चुकी है, और उम्मीद ये भी है कि आगे अभी और भी कम होगी। अभी ₹80 है, आगे जाके 94 तक जाएगी, हो सकता है कि 100 भी क्रॉस कर जाए। उसके बाद इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो पहले एकदम हाईएस्ट हमें हिट कर गया था 642 बिलियन पे, वो भी 600 बिलियन से कम हो चुका है। ऑब्वियसली जब हमारे पास डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी तो हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व में से, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा, उससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो जाएगा। जो पहले एकदम हाई टच कर चुका था 642 बिलियन, वो अब 600 बिलियन से भी कम हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं आने वाले आगे टाइम में और 2, 3, 4 साल में, इन अपकमिंग 2-3 ईयर्स, रुपी इज गोइंग टू फॉल फर्दर, रुपी इज गोइंग टू फॉल फर्दर। अभी वो और उसकी जो वैल्यू है रुपी की वो और भी कम होगी। IMF ने कहा है कि 94 तक जाएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 भी क्रॉस कर सकती है। एट द मोमेंट US रिजर्व रेजेस रेट्स टू टैकल हिस्टोरिकली हाई इन्फ्लेशन। राइट नाउ USA के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो उसको टैकल करने के लिए US गवर्नमेंट और US का फेडरल रिजर्व, यानी कि US का सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारे यहाँ पे RBI, वहां पे है फेडरल रिजर्व, वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करें जिससे कि वो मनी सप्लाई कम करें, और मनी सप्लाई कम करने से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है, द RBI टू हैज बीन ट्राइंग टू रेन इन डोमेस्टिक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। सेम जैसे US रिजर्व कर रहा है, वो अपनी मनी सप्लाई कम कर रहे हैं जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। इंडिया भी अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि 7.8 है अप्रैल में, क्योंकि 6 हमारे इंडिया के लिए 4 to 6% इज दी मोस्ट एडिक्वेट, मोस्ट एफिशिएंट इन्फ्लेशन रेट। अगर हमारा 4 to 6% इन्फ्लेशन रेट तो वो रेगुलेटेड इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर 6 को क्रॉस कर जाएगा, 7, 8 तक पहुंचता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। साथ ही साथ RBI भी ट्राई कर रही है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करो और मनी सप्लाई को कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। आगे देखेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट है, एंड एज इंटरेस्ट रेट राइजेस अक्रॉस द ग्लोब द थ्रेट ऑफ ग्लोबल रिसेशन ऑल्सो राइजेस एज इकोनॉमीज रीएडजस्ट टू टाइटर मॉनेटरी कंडीशन। तो इस पूरे पॉइंट से, जैसे कि USA के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट इन हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में कम हो जाएगी। जब डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होने के चांसेस हैं, और उसके साथ अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगी, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम कर देंगी, तो दोनों अगर एक डबल इफेक्ट किसी भी इकोनॉमी में, चाहे इंडिया में, चाइना में, वियतनाम में, कहीं भी देखने को मिलता है, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का, रिसेशन आने का, डिप्रेशन आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो यहां पे हमने बेसिकली ये समझाया है कि इंडियन रुपी ऑल टाइम अपना लो हिट कर चुकी है। अभी इंडियन रुपी का प्राइस ₹80 है $1 के मुकाबले, जिससे कम आज तक कभी नहीं गया। और आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई 75 से 80 हुआ है तो बढ़ गया है, लेकिन आप सर बार बोल रहे हो कि प्राइस कम हो गया है। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू है। वैल्यू का मतलब यह है कि पहले मुझे ₹70 पे करने पड़ते थे $1 परचेज करने के लिए, बट राइट नाउ आई हैव टू पे ₹80 टू परचेज $1। यानी कि इस बैग को अगर मुझे परचेज करने के लिए अभी ₹70 खर्च करने पड़ रहे थे पहले, अब मुझे ₹80 खर्च करने पड़ रहे हैं इस बैग को परचेज करने के लिए, यानी कि मेरी करेंसी की वैल्यू ₹10 कम हो गई है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझना है, और इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो मेरा नाम है साहिल मदान। हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।